राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का नया ठिकाना अब भोपाल है। सिंधिया को सरकार ने श्यामला हिल्स पर एक बंगला अलॉट कर दिया। श्यामला हिल्स इलाके के जिस बंगले में ज्योतिरादित्य सिंधिया शिफ्ट होने वाले हैं, उसका नंबर B5 है। इसी बंगले से ठीक सटा हुआ बंगला B6, जो मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की फायर ब्रांड नेत्री उमा भारती के नाम आवंटित है। सिंधिया के घोर विरोधी माने जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी इस बंगले के पास ही B1 में रहते हैं। यानी एक ही सड़क पर प्रदेश के 3 बड़े पावर सेंटर होंगे। श्यामला हिल्स इलाके में ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आधिकारिक निवास है और पास में ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का भी बंगला है। ऐसे में शिवराज, कमलनाथ, दिग्विजय और उमा भारती के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया को यहाँ बंगला मिलना ये दिखाता है कि शिवराज सरकार के साथ साथ मध्य प्रदेश की राजनीति में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद कितना बड़ा होता जा रहा है और सिंधिया के लिए ये बंगला आशियाना कम और सियासी ठिकाना ज्यादा दिख रहा है। सिंधिया जी को बंगला मिलने से कांग्रेस के पेट का दर्द ठीक होगा और बढ़ने वाला है। सिंधिया जी वो व्यक्ति हैं जिसने कांग्रेस के कलंक से एक कपट सरकार को मुक्त किया, मध्य प्रदेश को मुक्त किया, कमलनाथ की परमानेंट विदाई की, दिग्विजय सिंह जी का परमानेंट बदमाश किया। तो ऐसे लोगों को सिंधिया जी को कोई उपलब्धि होती है तो क्या प्रसन्नता होगी? क्या उनके पेट में दर्द यदि हुआ है तो उनको शुभकामनाएं और बढ़ाना चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब गुना से सांसद थे तो 3 साल पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के तीसरे कार्यकाल में भोपाल में सरकारी बंगला मांगा था, लेकिन उनका आवेदन करीब 6 माह तक लंबित रहा। सिंधिया ने बंगले के आवंटन के लिए कमलनाथ सरकार में भी प्रयास किया था, लेकिन तब भी उन्हें बंगला नहीं मिल पाया। राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था के जानकार कहते हैं कि कमलनाथ सरकार अगर सिंधिया को बंगला अलॉट करना चाहती तो अधिकतम 1 हफ्ते में ये प्रक्रिया पूरी हो सकती थी, लेकिन कमलनाथ सरकार ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह गुट में भोपाल सिंधिया को सक्रिय होने देना नहीं चाहते थे। सिंधिया के इस बंगले को लेकर अब कांग्रेस चुटकी लेती दिखाई दे रही है। ये तो आप समझ लीजिए, जो ज्योतिराज सिंधिया के बंगले को वहाँ अलॉट होना शिवराज सिंह चौहान के लिए एक अलार्म बज गया, खतरे की घंटी बज गई है। और जब उमा भारती तारीफ कर रही हैं तो मान के चलिए कि एक नया पावर सेंटर बीजेपी का ज्योतिराज सिंधिया के घर में बनेगा। और सावधान हो जाना चाहिए शिवराज चौहान को कि सिर मुड़ाती ओले पड़ेंगे आपके। बंगले के आवंटन के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूरगामी रणनीति के तहत मध्य प्रदेश में फुल टाइम स्टेट पॉलिटिक्स में और बढ़ चढ़कर दिलचस्पी लेने के स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। ऐसे में अब 2023 के लिए विधानसभा चुनाव के लिए व्यू रचना में सिंधिया का बंगला भी महत्वपूर्ण पावर सेंटर्स में से एक होगा। न्यूज डेस्क IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। आप सबने, हम सबने एक गाना सुना है, एक बंगला बने न्यारा। अब जो है ज्योतिराज सिंधिया को, राज्यसभा के जो सांसद है, उनको एक बंगला आखिरकार भोपाल में मिल ही गया। इतने बड़े महल के मालिक हैं ज्योतिराज सिंधिया। ग्वालियर में उनका जो महल है उनमें हजारों कमरे हैं। इतने कमरे हैं कि शायद वो उनको याद भी नहीं होगा कि कौन से कमरे में क्या है। और उन्होंने जब भोपाल में आवेदन दिया एक बंगले का, तो वो आवेदन पहले बीजेपी की सरकार थी, उसके बाद उस समय जो है विधानसभा के चुनाव होने थे 2018 में, तो वो रुक गया। उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने सोचा होगा ये तो मेरा हक है, मुझे मिल जाएगा, लेकिन कमलनाथ और दिग्विजय ने उनको बंगला नहीं दिया। कहीं ना कहीं ये टीस भी उनके अंदर थी। और अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की नोट शीट 48 घंटे के अंदर अंदर उनको बंगला मिल गया। तो इस बंगला जो है, ये बंगले का अगर हम देखें तो केवल राजनीति में एक सिंपल सा ये बंगला नहीं है, इसके बहुत सारे मायने हैं। क्या मायने हैं?
पावर सेंटर का बनना, उमा भारती के जस्ट बाजू में उनका बंगला है, और B1 जो है वहां पे वो दिग्विजय सिंह का बंगला है, जिससे दिग्विजय सिंह और ज्योतिराज सिंधिया का 36 का आंकड़ा है जो किसी से भी छिपा नहीं है। तो इस बंगले का क्या मायने है, हम इस विषय पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इमरती देवी जी और साथ में है वरिष्ठ पत्रकार रंजन जी। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपके पास आऊंगी इमरती देवी जी, कैसे देख रही हैं आप इसको, एक बंगला फाइनली जो है मिल गया ज्योतिराज सिंधिया को? बंगला जो मिला है सिंधिया जी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ज्योतिराज सिंधिया हमारे सारे वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के एक साथ काम करना चाहते हैं मध्य प्रदेश में। तो काम करने के अगर ग्वालियर में उनका कई मतलब कितना बड़ी भी महल हो, लेकिन 1 घंटे में 2 घंटे में भोपाल नहीं पहुंच पाते, 6-7 घंटे ग्वालियर से जाने में लगते हैं। तो एक बंगला, एक रहने की वहाँ व्यवस्था मुख्यमंत्री जी ने करी है। महाराज केंद्र की नौकरी, महाराज केंद्र की राज्य की केंद्र में राजनीति कर रहे माननीय मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह राज्य में राजनीति कर रहे, और दोनों एक होकर अगर राजनीति करते हैं तो बंगला मिलने में कौन सी दिक्कत है, किसको दर्द है बंगला का? बंगला मिलना भी चाहिए, वो राज्यसभा के सदस्य है तो बंगला मिलने में क्या दिक्कत है? हर एक आदमी के बंगला है भोपाल में, किसका बंगला नहीं है, ये बताओ आप। तो सही बात है, यही तो हम भी कह रहे हैं। देखिए, कमलनाथ की जब सरकार थी, आप लोग की सरकार थी, तब उन्हें वो बंगला नहीं मिला। उन्होंने कई बंगले देखे थे। उन्होंने पहले भूपेंद्र सिंह जो उनका बंगला भी देखा था, उन्होंने शिवराज सिंह चौहान का भी जो पुराना बंगला वो भी देखा था, लेकिन उनको अलॉट नहीं हुआ था उस समय। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह बदले की भावना से काम करते हैं, लेकिन माननीय शिवराज सिंह चौहान एक काम करना चाहते हैं, और अगर भोपाल में बंगला मिल गया तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। और जिसको बुरा लग रहा हो तो लगे, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने बंगला अलाउड कर दिया, तो जिसको परेशानी हो तो बनी रहे। माननीय ने तो किया है सिंधिया जी के लिए, तो इसमें किसको दर्द होना चाहिए, नहीं होना चाहिए किसी को। लेकिन इसमें कांग्रेस का आरोप है ना कि एक नया पावर सेंटर बन जाएगा भोपाल में, उसको आप कैसे देख रही हैं? राजनीति करना है मध्य प्रदेश में हमारे सम्मानीय शिवराज सिंह जी को, तो उनका साथ देने के लिए अगर भोपाल महाराज 1-2 दिन 4 दिन रुकेंगे तो किसको परेशानी है? वो शिवराज सिंह जी का साथ देना चाहते हैं, शिवराज सिंह उनका साथ देना चाहते हैं, माननीय दोनों ही एक होकर काम करना चाहते हैं, तो कौन सी बड़ी बात है? एक बंगला तो मैं बताऊं, जब सरकार बीजेपी की सरकार थी तो कांग्रेस के विधायक भी बंगला लाए थे, जबकि विधायक को बंगला नहीं होते अलाउड, लेकर कांग्रेस के विधायक भी तो बंगला लाए थे ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। रंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रंजन जी, आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? एक सिंपल बंगलों का अलॉटमेंट नहीं है ये। मुक्ता जी नमस्कार। जी नमस्कार। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि बंगला केवल ऐसा नहीं कि ईंट और गारे का एक स्ट्रक्चर है, इसके बहुत सारे मैसेज हैं, एक मैसेज नहीं है। और पॉलिटिक्स में मैसेज का ही बहुत सारा उसका अर्थ होता है। अब जो मैसेज भेजना चाहते हैं, मैसेज जाता है किसी भी अर्थ से, आपके जो भी क्रियाकलाप होते हैं, आपके स्टेप लेते हैं, तो पॉलिटिक्स में मैसेज का बहुत महत्व होता है जी। तो ये जो बंगला मिला है मुक्ता जी, ये साफ है। और अभी वो राज्यसभा के सदस्य हैं सिंधिया जी, उनका राइट ही बनता है। कई ऐसे लोग हैं जो सदस्य नहीं है फिर भी उनके पास बंगले हैं, तो उनका अधिकार तो बनता है। और आपने सही कहा, कांग्रेस के समय में एक समय ऐसा था कि बंगले की बात चली थी और लगा कि बंगला मिल जाएगा, लेकिन वो नहीं मिला। केवल उसका अर्थ ये है कि आप एक पावर सेंटर की बात जरूर करें, एक बंगले का जो राजधानी में रहने का मैसेज जाता है कि आपका जो अस्तित्व है, आपका जो एक स्टेचर है, वो इसको इंगित करता है। बार बार आप अगर पिछले कई सालों में देखें तो बार बार चाहे कांग्रेस में हो या बीजेपी में हो, सिंधिया जी का एक स्टेचर को बार बार एक दबाने की कोशिश की जाती रही है कि वो ग्वालियर चंबल के नेता हैं। कहीं न कहीं वो कुछ मैसेज स्पीचेज में लोग के आ जाते हैं, ग्वालियर चंबल में प्रभुत्व है। तो इस बंगले का महत्व इसलिए बहुत ज्यादा है मुक्ता जी, क्योंकि पहली बार सिंधिया जी ग्वालियर से यहाँ पे रहने आ रहे हैं। पहले भी आते थे, मिलते थे, रुकते थे यहाँ पे, लेकिन बंगले का महत्व होना, आप स्टेट पॉलिटिक्स का जो सेंटर है
जो नर्व सेंटर है भोपाल, वहाँ पे रह रहे हैं आप, तो जाहिर उसका महत्व बढ़ जाता है। फिर आप स्टेट की पॉलिटिक्स करते हैं। जी रंजन जी, एक चीज और यहाँ पे कहूंगी कि सिंधिया जी ने इतने साल की अपने पॉलिटिक्स में कभी भोपाल में बंगला नहीं मांगा था 2018 से पहले, और दिल्ली में भी सफदरजंग रोड में जो उनका बंगला था उसमें लगभग वो 33 इयर्स तक रहे थे। जैसे ही वो 2019 का वो चुनाव हारे थे लोकसभा, उन्होंने तत्काल उसको खाली कर दिया था, लेकिन 2018 से पहले उन्होंने बंगला कभी नहीं मांगा, और जब मांगा तो उन्हें नहीं दिया गया। और खास करके इसमें जो कारण था वो ये था कि उन्हीं की सरकार ने नहीं दिया, कांग्रेस की सरकार ने नहीं दिया था। ठीक बात है जी। देखिए, अभी तक जो सिंधिया जी की राजनीति रही है वो केंद्र प्रधान रही है, केंद्र में रहे वो मंत्री भी रहे वहाँ पे केंद्र में, और इसलिए स्टेट से उनका जुड़ाव जरूर था, लेकिन ज्यादा उनका अगर राजनीति को देखें आप तो केंद्र में रहे, लगातार लोकसभा के सदस्य रहे, लगातार जीतते रहे, पिछली बार को छोड़ दें आप तो उनका पूरा कभी भी विधानसभा उन्होंने चुनाव लड़ा भी नहीं। तो पूरा अगर उनकी राजनीति देखेंगे आप तो सेंट्रल केंद्रित था, मतलब केंद्र प्रधान बोलेंगे उसको, जो भी वर्ड आप बोलना चाहें उसको, ये था। तो उन्होंने कभी एमपी सोचा भी नहीं था। पहली बार मतलब पिछली बार जबकि 18 का चुनाव हुआ था मुक्ता जी, तो वह जरूर उसमें चुनाव समिति में उनका एक महत्वपूर्ण रोल था, तब भी उन्होंने कोई बंगला नहीं मांगा। लेकिन अभी वर्तमान परिस्थितियां हैं मुक्ता जी, अभी वो राज्यसभा सदस्य बने हैं, अभी यहाँ से लगातार वह पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं, उनके लोग मंत्रिमंडल में हैं, और एक और चीज हुई है, उनके लोगों को बीजेपी का जो कार्य समिति बनी है उसमें उनको बहुत एक आदमी से ज्यादा स्थान मिला है। तब इस बंगले को हम इस तरह देखना चाहेंगे कि सिंधिया जी का अब जो पॉलिटिक्स है, अब जो उनका राजनीति है, वह ना सेंटर ना होकर के धीरे धीरे मध्य प्रदेश में भी उनका फैलाव जी बिल्कुल। इमरती देवी जी, आप कह रही है बंगला मिलना बहुत एक सामान्य सी बात है, सबको मिलता है, लेकिन सिंधिया जी को इस समय बंगला मिलना भोपाल में, और इस समय उनका भोपाल में जब वो आएंगे, वो रुकेंगे, बंगला रहेगा तो जाहिर सी बात है काफी दिन रुकेंगे, तो इसके राजनीतिक मायने भी बहुत हैं। तो मैंने अब आपको बताया है कि महाराज होटल में रुकते थे, सिंधिया जी होटल में रुकते थे, बहुत सारे हमारे मिलने जुलने वाले उनके साथी माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठते हैं, मुख्यमंत्री जी के बंगला पे भी जाके सिंधिया जी बैठते हैं। तो अगर बंगला मिल गया और वहाँ उनके जो लोग बाग आते हैं मिलने जुलने वाले, उनके सभी लोग तो अच्छे से बंगला पे मिलना जुलना उनका हो जाएगा। तो इसलिए बंगला एक मध्य प्रदेश में एक अच्छा काम करना है, मिलके सम्मानीय मुख्यमंत्री जी से मिलके और सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के मिलके काम करना चाहते हैं मध्य प्रदेश में। तो कांग्रेस पार्टी को क्या दर्द है, हम तो ये कह रहे हैं, तो नहीं होना चाहिए उनको। तो ये कहना है कांग्रेस जो है वो चुटकी ले रही है कि एक अलग से पावर सेंटर बन जाएगा सिंधिया जी के बंगले में। मैं बताऊं आपको, वो किस बात को चुटकी नहीं लेते। अगर वो चुटकी लेने वाले नहीं होते तो आज कांग्रेस की सरकार होती, चुटकी ले लेके तो अपनी सरकार गिरा के बैठ गए। जी हाँ, यही चाहती हूँ मैंने जो आपसे कहा है कि बंगला ऐसा कोई वो नहीं, अगर बंगला हुआ है, बंगला में रुकेंगे, सारे साथी मिलेंगे, कार्यकर्ता जाके भारतीय जनता पार्टी के सब लोग, भीड़ भाड़ मिलती है, होटल में रुकते थे, भीड़ भाड़ होती थी, तो किसी को अच्छा लगता था, किसी को अच्छा, लेकिन बंगला पे जाके भीड़ भाड़ और सब लोग कार्यकर्ता मिलेंगे, वहाँ सब लोग मिलेंगे मध्य प्रदेश के आके, तो और रोज रोज तो रहना नहीं है हमारा, कभी कभी जाएंगे, तो कभी कभी जाने में कोई दिक्कत थोड़ी है। जी बिल्कुल। इमरती देवी जी, आप बने रहिए फोन लाइन पे, रंजन जी आप भी बने रहिए फोन लाइन पे, #7 पे वक्त हो चला है एक बहुत छोटे से ब्रेक का, हम जल्द ही हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद, जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा धोखेदार। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जिस तरह से B5 श्यामला हिल्स, ये नया एड्रेस है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, ये बंगला उनको अलॉट हो गया, और इस बंगले के अलॉटमेंट
का एक बहुत बड़ा, अगर हम कहें तो एक पॉलिटिकल मैसेज है। तो हम इसी पे चर्चा कर रहे थे। रंजन जी, आपके पास आऊंगी। हम बात कर रहे थे, जैसा कि आपने भी कहा, ये एक सिंपल अलॉटमेंट नहीं है। ये एड्रेस B5 श्यामला हिल्स, इसका बहुत बड़ा, अगर हम कहें, राजनीतिक मायने है। जैसे आप भी कह रहे थे कि पॉलिटिक्स में जो होता है वो एक, अगर हम कहें तो कई बार बॉडी लैंग्वेज की बात होती है, कई बार जो है फेस वैल्यू पे बात होती है, कई बार जो है वो बिटवीन द लाइंस बात होती है। तो ये बंगले के अलॉटमेंट पे आप क्या देख रहे हैं, पॉलिटिकली कैसे देख रहे हैं इसको? अब देखिए मुक्ता जी, इमरती जी का जाहिर है, इमरती जी का एक उनका एक अपना व्यू पॉइंट है और उसका मैं सम्मान करता हूँ जी। लेकिन सवाल अगर आप शुरू से पिछले कई दशकों से दिखाएं, आखिर आपको जो पॉलिटिक्स, वर्तमान पॉलिटिक्स है, पीछे भी देखना पड़ता है। अब देखिए दिग्विजय सिंह जी का, अब बंगले और जो राजनीति है किसी भी पॉलिटिशियन का, जो सीनियर पॉलिटिशियन है, वह एक रूपता है, मतलब आपस में सिनोनिम है, पर्यायवाची है। अब देखिए दिग्विजय सिंह जी की पॉलिटिक्स, वो तो राघवगढ़ से हैं, लगातार पहले भी बने रहे थे और उसके बाद लगातार बने हुए हैं, अभी भी मतलब एक सीएम है, फिर भी वो ज्यादा समय भोपाल में ही गुजारते हैं। आप सुंदरलाल पटवा जी को देखिए, स्वर्गीय, वो लगातार यहाँ बने रहे, एक सीएम बनने के बाद ही। कैलाश जोशी जी लगातार बने रहे, उमा भारती जी लगातार बने रहे, और बाबूलाल गौर जी यहीं से थे, लगातार बने रहे। और ठीक उल्टा सोचे, भारती जी जैसे हैं, उमा भारती जी अगर मान लीजिए बुंदेलखंड में है, भोपाल नहीं रह रही है, तब पॉलिटिकल उसका जो ग्राफ है उसका अंदाजा लगा सकती हैं। या कोई भी जो एक सीएम है अगर भोपाल में नहीं है तो उसका जो पॉलिटिकल ग्राफ है, उसका जो एक अस्तित्व है या जो करियर है, जो पॉलिटिकल करियर बोलते हैं हम लोग, उसका अंदाजा लगा सकती हैं। तो इसका जो मैं कहना चाहता हूँ, बंगले का एक दूसरा महत्व होता है, और जब इस राजधानी में है उसका दूसरा मैसेज जाता, पूरे स्टेट मैसेज जाता है। फिर आप एक चंबल या ग्वालियर के नेता नहीं है, पूरे स्टेट के नेता है। अगर आप बिंद से हैं, C19 में अगर आप हैं, पावर सेंटर आप हैं, वहाँ पे केवल बिंद के नेता नहीं है। मैं अजय सिंह जी की बात कर रहा हूँ, उसके पहले अर्जुन सिंह जी थे। तो हर श्यामला हिल्स है, तो हर जो बंगला है वो पूरे स्टेट का, भोपाल में अगर आप हैं, पूरे स्टेट का मैसेज देता है कि पूरे स्टेट को देख रहे हैं। देखिए कमलनाथ जी भी भले छिंदवाड़ा से बने हुए थे, लेकिन उनका बंगला यहाँ पे था। और ठीक है, उन्होंने ज्यादा समय राजनीति यहाँ नहीं किया, छिंदवाड़ा और दिल्ली में ज्यादा रहे, मुख्यमंत्री बनने से पहले, प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले, लेकिन उन्हें बंगला लगातार है बना हुआ था, उन्होंने इलाज कराया हुआ था। तो यह जो बंगला जो पॉलिटिक्स है, बंगला का जो अस्तित्व है। अच्छा देखिए, एक चीज अभी इमरती देवी जी ने कहा, जब मैंने उनसे पूछा कि कांग्रेस के समय जब उनकी सरकार थी तब सिंधिया जी को बंगला नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने जो है बदले की भावना से काम की। आप कैसे देख रहे हैं इस चीज को? उस समय उनको बंगला नहीं मिला जब उनकी खुद की सरकार थी, जब उनका बड़ा योगदान था 2018 के विधानसभा में जीत दिलाने को, सरकार बनाने को, क्योंकि कमलनाथ जी के चेहरे के साथ साथ सिंधिया जी का भी चेहरा था पोस्टर्स में 2018 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन उस समय उनको बंगला नहीं मिला। और यहाँ पे मुख्यमंत्री की नोटशीट के 48 घंटे के अंदर उनको बंगला अलॉट हो जाता है। देखिए सिंधिया जी के महत्व को बताता है। और आप देखें मुक्ता जी ने बिल्कुल सही कहा। मुझे याद है कि राहुल गांधी जी ने जो पहली मीटिंग की मंदसौर में, जहाँ से उन्होंने कृषि लोन की बात की थी, कृषि ऋण माफी की बात की थी, उन्होंने दो ही नाम हर मीटिंग में लिए। वहां से चल करके हर मीटिंग में उन्होंने कहा कमलनाथ जी और सिंधिया जी, उन्होंने दो ही नाम लिए, तीसरा किसी नेता का नाम किसी भी मीटिंग में नहीं लिया। इवन दिग्विजय सिंह जी का नाम नहीं लिया उन्होंने, किसी का नाम नहीं लिया। तो लगातार दो चेहरे लगातार बने हुए थे। फिर भी जब सरकार बनती है जब बताता है कि आपको जैसे 48 आवर्स है, 48 आवर्स मिल जाता है। जब अगर सरकार का कार्यशैली चेंज हो रहा है तो 48 आवर्स में क्या 24 आवर्स में आपको मिल जाना हो जाता है। चलिए हमारे साथ नरेंद्र सलूजा जी भी जुड़ गए हैं कांग्रेस से। आपसे पूछती, सलूजा जी आपका स्वागत है शार्प एट 7 में। हम बात कर रहे हैं, देखिए बीजेपी ने सिंधिया जी को एक नया एड्रेस दे दिया भोपाल में, B5 श्यामला हिल्स। आपकी जब सरकार थी, कमलनाथ की सरकार थी, जिसमें सिंधिया जी का बड़ा योगदान था आप लोगों को सत्ता में काबिज करने का, तब आप लोगों ने उनको बंगला नहीं दिया। तो आपकी दोनों बात को मैं नकार दूं। हमारी सरकार में सिंधिया जी का तनिक भी योगदान नहीं था। सिंधिया जी का योगदान होता तो खुद चुनाव नहीं हारते। दूसरी बात, यह कहना भी पूरी तरह से गलत है कि हमने उन्हें बंगला नहीं दिया। हमने उन्हें भूपेंद्र सिंह मंत्री वाला बंगला अलॉट किया था। भूपेंद्र सिंह जी ने उसमें समय मांगा था 31 मार्च तक। उसके पहले ही वो अपने ड्राइवर प्रतिनिधि से चुनाव हार गए। जब वो अपात्र हो गए तो हम बंगला किस हैसियत से देते? अपात्र हो गए, चुनाव ही हार गए, वो लोकसभा का सांसद ही नहीं रहे, तो किस हैसियत से बंगला देते? और आप कह रहे हैं शिवराज जी ने बहुत बड़ा काम कर दिया। अरे शिवराज जी ने तो 10 महीने रुला दिया। शिवराज जी ने बंगला कब दिया? 10 महीने की सरकार हो गई है। 10 महीने तो दिल्ली बैठे हुए नाराज होके, बंगले के रूठे हुए हैं बंगले के लिए। और ये बंगला ही तो समझौता था, बंगला चले गया, उसी कारण तो बेचैन हो गए थे, दगाबाजी और गद्दारी करी।
अब बंगला मिल गया तो अब तो हम उम्मीद करते हैं कि जनसेवक की भूमिका में सामने आएंगे, अतिथि विद्वानों के लिए लड़ेंगे, किसानों के लिए लड़ेंगे, बहन बेटियों की दरिंदगी के लिए लड़ेंगे, हर वर्ग के लिए लड़ेंगे। हर वर्ग आज परेशान है और ये जनसेवक गायब है। बड़ी बड़ी घटना हो जाती है, जनसेवक नजर नहीं आता है। भोपाल में बालिका गृह में एक बालिका की मौत हो जाती है, गायब नहीं है, इनके शब्द नहीं फूटते हैं। बहन बेटियों से दरिंदगी होती है, सीधी खंडवा उमरिया में इनके बोल नहीं फूटते हैं। मतलब ये जो जनसेवक का रूप है, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं सड़कों पर, जनसेवक नजर नहीं आ रहा है। अतिथि विद्वानों को धोखा दिया, जनसेवक ने बड़ी बड़ी बातें की थी, तो सड़क पे आना चाहिए। बंगले के बंगला के अलॉटमेंट के पॉलिटिकल मायने क्या है, आप इसको किस रूप में देख रहे हैं, कांग्रेस इसको किस रूप में ले रही है? मुझे तो राजनीतिक षड्यंत्र नजर आ रहा है। उमा भारती के पास में बंगला देना और एक पावर सेंटर नया स्थापित करना, कहीं ना कहीं उमा भारती जी की जो अभी सुर चल रहे हैं शराब बंदी से लेके तमाम सुर, मुझे तो लग रहा है कि राजनीतिक षड्यंत्र रचा उन लोगों ने जिन्होंने उमा भारती को प्रदेश से भगाने में भूमिका थी। वो चाहते हैं कि उनके पास पावर सेंटर हो और उनको नीचा दिखाने का काम। मुझे तो इसमें भी षड्यंत्र की बू आ रही है। 10 महीने लग रहा है कि षड्यंत्र उमा भारती के बगल वाला बंगला है, तो B1 में तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह रहते हैं, तो उनसे तो 4 बंगले की दूरी में है, B1 B5। दिग्विजय सिंह के पास में बंगला देके कौन सा षड्यंत्र करेंगे? दिग्विजय सिंह के काम में सिंधिया जी का कद क्या है? तो पॉलिटिक्स में सबको पता है कि दिग्विजय सिंह और ज्योतिराज सिंधिया का 36 का आंकड़ा, ये तो सभी को पता है। ये सबको पता है, लेकिन जो नया षड्यंत्र है उमा भारती के पास का षड्यंत्र है, कि भाजपा का आंतरिक षड्यंत्र। ये आपको थोड़े दिन बाद समझ में आ जाएगा। उमा भारती के बंगले की रौनक खत्म करने के लिए सिंधिया जी को पास बंगला दिया गया है। पूछ लेती हूँ, इमरती देवी जी हमारे साथ हैं। सलूजा जी आप बने रहिएगा फोन लाइन पे। इमरती देवी जी आप कैसे देख रही हैं जो अभी सलूजा जी कह रहे हैं कि उमा भारती के बगल में बंगला देना जो है एक ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है? उमा भारती ने दिग्विजय सिंह के बगल में देना एक बंगला सम्मान्य शिवराज सिंह को बहुत ही अच्छा किया है। और जब देखेंगे वो अभी कह रहे थे भैया कि उनका वजूद क्या है, वजूद तो आप दिग्विजय सिंह का देखो क्या है। अगर वजूद होते तो सरकार कैसे गिरती? अगर वजूद सिंधिया जी का था जब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। वजूद वाले थे तो सरकार क्यों नहीं रखी? वजूद वाले हैं तो सरकार जहाँ पे वो पहले कांग्रेस पार्टी में सरकार सिंधिया जी ने बनवाई थी उनका वजूद था, लेकिन अब जब इनने बनी बनाई सरकार गिरा दी तो इनका काय का वजूद है? काय का कमलनाथ जी का वजूद है? काय को दिग्विजय सिंह का वजूद है? वजूद है तो ज्योतिराज सिंधिया का है। जहाँ खड़े होते हैं वहाँ खड़े हो जाते हैं जी। लेकिन जिस तरह से अभी सलूजा जी कह रहे हैं कि उमा भारती के बगल का बंगला देना एक राजनीतिक षड्यंत्र है, इस पे आप क्या कहेंगी? वो उन्हें डर है कि दिग्विजय सिंह के बगल में बंगला दे दिया तो दिग्विजय सिंह में 4 लोग न आएंगे और ज्योतिराज सिंधिया में हजारों लोग आएंगे, तो उनके दिग्विजय सिंह की बहुत हल्की होगी ना वहाँ, इसलिए उन्हें बहुत डर है कांग्रेस वालों को। जी पूछ लेती हूँ सलूजा जी आप क्या कहेंगे? देखिए अभी इमरती देवी जी ने जो कहा। दगाबाज और गद्दारों का कोई वजूद नहीं होता। इतिहास 1857 की क्रांति का गवाह है। जिन्होंने देश की रानी लक्ष्मीबाई के साथ गद्दारी करी उनका क्या वजूद रहेगा? और वजूद हमने चुनाव में देख लिया, 3 मंत्री हार गए और खुद इमरती देवी जी खुद चुनाव हार गई है। अभी वजूद तो पता चलेगा, अभी तो इनके 6 ही हारे हैं। सलूजा जी 3 ही मंत्री हारे हैं, बाकी तो जीते हैं, तो भी पलड़ा जो है वो सिंधिया के समर्थकों का भारी है। उपचुनाव ने ये साबित किया है। मुक्ता जी कुल 6 तो मंत्री थे, 50% हार गए। कुल 3 क्या हारे? 6 तो थे, कुछ 600 मंत्री थोड़ी थे इनके। कुल 6 तो मंत्री थे, 3 हार गए। और आप देखिए अभी वजूद पता चल जाएगा। डिजिटल रथ से सिंधिया जी को गायब किया है, वचन पत्र से भाजपा ने गायब किया है, घोषणा पत्र से गायब किया है, हर होर्डिंग से गायब है, हर कार्यक्रम से गायब है, कहीं भी नजर नहीं आएंगे। अभी देखिए तो सही जो कांग्रेस में थी स्थिति वो भी पता चल जाएगी। कितना मान सम्मान था, घर घर भटक रहे हैं, कभी किससे मिलने जाते हैं, कभी किस मंत्री से, तो कभी मुख्यमंत्री के दरवाजे पे 40-40 मिनट बैठे रहते हैं। कांग्रेस के समय तो बड़े बड़े नेता इनसे मिलने आते थे, जलवा रहता था। अभी पार्षदों को नगरीय निकाय चुनाव में इनके एक समर्थक को पार्षद का टिकट तक नहीं मिलेगा। वीडी शर्मा ने अपनी टीम में एक इनके आदमी को नहीं लिया है। गोविंद राजपूत और तुलसी सिलावट के पीछे 5-5 बार भोपाल आना पड़ा, गिड़गिड़ाना पड़ा, तो जाके तो बमुश्किल बन पाए। अभी सब समझ में आ जाएगा। चलिए पूछ लेती हूँ रंजन जी, आखिरी प्रतिक्रिया एक लाइन में आपसे पूछूंगी। रंजन जी। जी हाँ प्लीज। मुक्ता जी देखिए क्या है, हाँ। अब ये देखने वाली बातें है कि अब भाई 3 साल चुनाव है विधानसभा के। अब मेरा तो ध्यान नहीं जाता है कि जो बंगले में जो बंगला अलॉट हुआ है उसका आने वाले समय में भाजपा की पॉलिटिक्स, कांग्रेस की पॉलिटिक्स
और स्टेट की पॉलिटिक्स में, वो मैं ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो देख रहा हूँ। क्या इसका असर पड़ता है वो देखने वाली बात होगी। षड्यंत्र है या नहीं है ये तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन जरूर है कि बंगले के मिलने से ज्योतिरादित्य सिंधिया का कम से कम स्टेट की पॉलिटिक्स में उनका दायरा बढ़ा है, और आने वाले समय में कैसे वो आगे में बढ़ता है, उसका प्रभाव क्या पड़ता है पॉलिटिक्स पे, वो देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल। इमरती देवी जी, नरेंद्र सलूजा जी, रंजन जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शार्प एट 7 के इस डिस्कशन में हिस्सा लिया। तो हम बात कर रहे थे एक बंगला मिला न्यारा, B5 श्यामला हिल्स अब नया एड्रेस रहेगा भोपाल में ज्योतिरादित्य सिंधिया का। कई दिनों से, कई अगर हम कहें तो सालों से उनको आस थी एक बंगले की। जब उन्होंने पहली बार बंगला मांगा था 2018 में, उस समय विधानसभा के चुनाव थे, उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को बंगला नहीं दिया। हालांकि बीजेपी के शासन में उनको 48 घंटे के अंदर जैसे ही नोटशीट आई उनको बंगला अलॉट हो गया, और इससे जो है सिंधिया खेमे में उत्साह का माहौल है। कांग्रेस हालांकि चुटकी ले रही है, कहीं ना कहीं ये भी एक बात आ रही है, क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स में क्या होता है, कई चीजें जो है इशारों में होता है। तो बंगला का अलॉटमेंट एक ये बहुत बड़ा ये है कि पावर सेंटर बगल में उमा भारती, 3 बंगले छोड़ के दिग्विजय सिंह, तो एक नया पावर सेंटर तो डेफिनेटली जो है कहीं ना कहीं भोपाल में बनेगा। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद, जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे।